दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पढ़ाई की पाठशाला में एक बार फिर से आपका वेलकम है। मैं हूं आपका नवीन सर। और आप भी चाहते हैं अगर सरकारी नौकरी और कंपटीशन की परीक्षा देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मैथ्स पढ़ाएंगे, मैथ्स के टाइप पढ़ाएंगे जो विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं सवाल पे और सवाल को जानते हैं कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के 160 सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों की संख्या 160 है, याद रखिएगा, जिसका मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ठीक है, अब कहता है 1, 2 और 5 के 160 सिक्का, जिसका मूल्य 300। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या तिगुनी है, तो हर प्रकार का सिक्का के बारे में पूछ रहा है, सिक्का की संख्या। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम देखेंगे, हल मान के बनाते हैं। माना कि 5 रुपए के सिक्कों 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या बराबर x मान लिए। ठीक है, जब 5 का x माने तो हमको क्या कहता है, 2 रुपया का सिक्का जो है 5 का तिगुना है, तो 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3x, अर्थात 2 रुपया जो है 5 के तिगुना है। ठीक है, अब 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या 160 है, और इसमें 3x और x यानी 4x माइनस हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कि हर प्रकार के सिक्कों का माने मूल्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर, x तो है ही, और रुपये कितना है 5, और x है सिक्कों की संख्या। अगर 5 और सिक्कों की संख्या मिल गई 5x, तो जो है सो उसका कुल मूल्य निकल जाएगा। इसी प्रकार से 2 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य, 2 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य, तो 2 रुपया है और वहां क्या था, सिक्कों की संख्या 3x, यही ना था, अर्थात क्या हो जाएगा 6x। अब 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर 160 तो प्रश्न में है ही, और यहाँ पर क्या है 4x तो है ही।
अब प्रश्न से, अब प्रश्न से, ठीक है, क्या कहता है कि अब प्रश्न से 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य, 1 रुपए का सिक्का का मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपया। अब प्रश्न से क्या हो जाएगा? 5 रुपए का सिक्कों का कुल मूल्य प्लस 2 रुपए का सिक्कों का कुल मूल्य प्लस 1 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर कितना है? 300 रुपया प्रश्न में है। हाँ, अब जो है देख लीजिए यहाँ पे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। अब 5x माइनस इस 4x को यहाँ लाते हैं, 4x अब प्लस 6x बराबर है 300। ये जो है 160 ये बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 160 हो गया। अब जो 5x में से 4x गया तो यहाँ x हुआ प्लस 6x तो है ही। अब आगे क्या हो जाएगा? 300 में 160 घटेगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ 6x 7x हुआ बराबर 140 हो गया ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 7x इजकल टू 140, 7x इजकल टू 140, इसीलिए x बराबर 140 भागा 7, ठीक है। 7 दूना 14, 20 मरतबे x का वैल्यू हो गया 20। अब सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना। अब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने x, x का मान हो जाएगा 5 गुने 20 बराबर 20 पंचे 100। 5 रुपए के सिक्कों नहीं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20, 5x है ना, ये तो मूल्य हो जाएगा 100। हाँ, 100 मूल्य हो गया और सिक्कों की संख्या हो गई यहाँ पे 20। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 और 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, ठीक है। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या था? क्या था? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ पर हम पीछे देखेंगे, 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या 3x है, 3x यानी 3 गुने x का वैल्यू 20 यानी 60। सिक्कों की संख्या 2 रुपए वाला 60, तो मूल्य 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 और मूल्य 2 गुने 3x है बराबर 2 गुने 3 गुने 20, 20 से 60 गुना 120 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा, 60 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4x था, यहाँ पर 160 लिखेंगे। हाँ, 160 माइनस 4 गुने 20 बराबर 160 माइनस 20 चौक 80 बराबर 80। सिक्कों की संख्या 80 और मूल्य भी 80, ठीक है। अब हम देख लीजिए क्या करते हैं, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य।
तो सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य यहाँ 100 रुपया है, सिक्कों का कुल मूल्य 100 प्लस कुल मूल्य 120 प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा 120 80 200 300 हो गया, मूल्य 300, इसकी पूर्ति हो गई यहाँ पे, ठीक है। और सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या क्या हो, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है अब सिक्कों की संख्या 60, यहाँ पे है 80, 80 अब 20 100 और 60 160 हुआ, इसकी पूर्ति यहाँ पे हो गई, इसकी पूर्ति सिक्कों की संख्या और सिक्कों का मूल्य यहाँ पर हो गया, सिक्कों का मूल्य यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को बना पाए हैं, संभव है तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और जो है सो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए, इसी तरह के किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको जो है सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देगा, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है, सरल करना है, ठीक है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा निजी सदस्य बन जाए, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।